राहुल गांधी पर लगा जुर्माना, कोर्ट में पेश नहीं होने पर लगा जुर्माना। लखनऊ कोर्ट ने लगाया जुर्माना, गुस्साए कोर्ट ने 200 रुपए लगाया जुर्माना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी और सावरकर एक साथ चल रहे हैं और इसको लेकर देश की कई जगहों पर केस दर्ज है। उसी कड़ी में लखनऊ कोर्ट के आदेश के बाद आदेश की अवहेलना करने पर राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया गया है। खबरों की माने तो लखनऊ की एक अदालत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी से गुस्साए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उन पर एक्शन लिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी पर एक्शन हो रहा है। कानून के जानकारों की माने तो अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको जानकारी देते चली कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और एवज में पेंशन लेते थे। राहुल गांधी की इस बयान के खिलाफ नृपेंद्र पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुनी। याचिका दाखिल करने वाले वकील ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी बार बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं, कोर्ट को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी के बाद कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया। वहीं जुर्माना लगने के बाद राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि वह इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा भी उन्हें कई कार्यक्रमों में जाना था, जिसके कारण वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। वकील प्रांशु अग्रवाल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान करते हैं और वो जानबूझकर पेशी होने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि इसी तरह का एक केस महाराष्ट्र में चल रहा है, जो काफी दिलचस्प मोड़ ले लिया है। खबरों की माने तो लखनऊ में केस है, उसी तरह का केस महाराष्ट्र में सावरकर के परिवार ने किया है। लेकिन इसमें नया मोड़ ये आया है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के साक्ष्य को कोर्ट में पेश नहीं होने देना चाहता है और इसके लिए अपने वकील से कहा कि कोर्ट साक्ष्य ना मांगे। बार और बेंच की रिपोर्ट की माने तो वीडी सावरकर के रिश्तेदार सत्यक अशोक सावरकर, जो इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, ने मुकदमे की प्रकृति को समरी ट्रायल से समन ट्रायल में बदलने की गांधी की याचिका का विरोध कर रहे हैं। सावरकर के परिवार ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि आरोपी ने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध में मुद्दे उठाए हैं जो इस मामले में मूल विषय के लिए अप्रासंगिक हैं, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी अड़े हैं। जानकारों का कहना है कि इससे सावरकर का परिवार फंस जाएगा और सावरकर की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसी डर से राहुल गांधी के ऐतिहासिक साक्ष्य का विरोध कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सावरकर का परिवार फंस गया है। देखना होगा कि दोनों मामले एक जैसे हैं और इसमें क्या होता है। हम लोकसभा में राहुल गांधी का सावरकर पर बयान सुना रहे हैं, सुनिए। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए,
नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। ऋषिकांत